नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा पंचमी के हिंदी का पाठ एक पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है। जैसा कि कविता का नाम है हम भारत के भरत। कविता के नाम से ज्ञात होता है कि किसी बालक को लेकर के ये कविता है और उसकी वीरता को ध्यान में रखते हुए कविता बनी है। आपको ध्यान होगा हमारा देश भारत वीरों का देश है। यहाँ बचपन से ही वीरता दिखाई पड़ती है। इसी को देखते हुए ये पाठ है। महाभारत काल में आपने नाम सुना होगा राजा दुष्यंत का, जिनके वीर पुत्र हुआ था भरत। वह भरत बचपन से ही बहुत ही वीर प्रतापी था। उसी के नाम से ये कविता ली गई है और हमको ये संदेश दिया है कि हमें कैसा बनना है। तो बच्चों, पहले हम इस कविता को एक बार ध्यान से सुनेंगे और फिर बार बार उसको पढ़कर याद करने का अभ्यास करेंगे। एक बार मैं पढ़ता हूँ तो ध्यान से सुनेंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। ये जो कविता है, इस कविता में आपने देखा होगा कि भारत का पूरा वर्णन है, भारत की वीरता का वर्णन है। और किसके माध्यम से? राजा भरत के माध्यम से। इसमें शब्द आए, एक बार शब्दों का अर्थ बताता हूँ आपको। जैसे इसमें एक शब्द आया है पुरखों। इसका मतलब होता है पूर्वज। एक शब्द आया है इसमें सौगात। इसका मतलब होता है उपहार। या भेंट। बाकी शब्द बहुत सरल है। दो शब्द थे, इसका मैंने अर्थ लिख दिया है। अब इस कविता का सरलार्थ देखेंगे। सरल अर्थों में ये कविता क्या कह रही है, फिर इसका भाव जानेंगे। कविता में कवि कहता है कि हम भारत के राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र वीर भरत के समान बलशाली है। जैसे भरत हुआ वीर, वैसे हमारे भारत के जितने भी बालक हैं सब वीर है। जिसने भारत की भूमि में जन्म लिया है वह सब वीर है। ये कविता ये कहती है हम भरत की तरह शेरों के बच्चों के साथ खेलने का उनमें साहस रखते हैं। जिस तरह भरत शेरों के साथ खेलते थे, हम भी उसी प्रकार की वीरता हमारे अंदर रखते हैं या दिखाई देती है। संसार में ऐसा कोई देश नहीं जो हमारे भारत देश से बढ़कर हो। पंक्ति आई है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी ऐसा कोई देश नहीं है भारत से बढ़कर। इस पूरे हिंदुस्तान में कोई देश नहीं है ऐसा हमारे देश से बढ़कर। भारत भूमि पर केवल जन्म लेना ही हमारे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। पंक्ति आई कि इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी में, ये भारत की मिट्टी में केवल जन्म लेना ही, कहते हैं देवता भी इस मिट्टी में जन्म लेने को तरसते हैं। आपने देखा होगा त्रेता और द्वापर युग में
भगवान राम और कृष्ण ने इस धरती पर अवतरण होकर के और इसका उद्धार किया। इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित होते हैं, तरसते हैं। आगे ये बोलती है कि साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, यानी कि जो हमें साहस और वीरता के गुण हमें अपने पूर्व से, अपने पूर्वज जो हमारे पहले थे उनसे यह सौगात विरासत में हमको भेंट के स्वरूप में मिली है। हम ये वीरता कहीं से लाए नहीं है, हमारे पूर्वज बहुत वीर थे। हमारे पूर्वज देखा जाए तो महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे कई वीर, ये सब हमारे पूर्वज हैं। इनको देखकर वीरता हमारे अंदर स्वतः आती है। कविता बहुत सुंदर भावों को लेकर प्रकट की गई है। हमने आज की इस वीडियो में 4 पंक्तियों के माध्यम से केवल इतना ही जानने का प्रयास किया है। आपको आगे इसी कविता को ध्यान में रखते हुए इन 4 प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में करने हैं। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ये बात ध्यान करेंगे। पहला प्रश्न है, भरत किसके साथ खेलते थे? आपको इसमें से उत्तर ढूंढना है। सामने उत्तर दे रखा है, देखो। भरत शेरों की संतानों के साथ खेलते थे। अब आपको लिखना है एक बार ध्यान से पढ़ करके। प्रश्न क्रमांक 2 है, दुनिया में सबसे बढ़कर कौन सा देश है? आप इसमें बताइए, पंक्तियों को ढूंढेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो दुनिया में सबसे बढ़कर कौन सा देश है? तो वो देश है हिंदुस्तान। पहले प्रश्न का उत्तर था शेरों की संतान। ये ध्यान रखिए। तीसरा प्रश्न है, हमारे लिए गर्व की बात क्या है? तो ढूंढेंगे तो मिलेगा, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी या इसका मतलब क्या है? भारत देश, भारत देश। भारत देश की मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। यह तीसरे प्रश्न का उत्तर है, तो ध्यान करेंगे। चौथा प्रश्न है, पुरखों की सौगात क्या है? तो आप ध्यान करेंगे, अंतिम पंक्ति में देखा, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। उत्तर क्या है? साहस और वीरता। आपको चौथे प्रश्न में लिखना है, साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। इस प्रकार आप इस कविता को ध्यान से पढ़ना, इसका अर्थ जानना और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखना। धन्यवाद।